इंसाफ का जज्बा एक ऐसा वस्फ है जो इंसान को अदलो इंसाफ पर मबनी फैसले करने की तरगीब देता है। ये जज्बा मुआशरती जिंदगी में निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इंसाफ के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। इंसाफ का मतलब यह है कि हर शख्स को इसका हक दिया जाए और किसी के साथ नाइंसाफी न की जाए। ये कहानी इस जज्बे को उजागर करने के लिए पेश की जा रही है। कहानी में इंसाफ का जज्बा एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक नेक दिल और ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद अपनी जमीन पर मेहनत से काम करता और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारता था। गांव के लोग अहमद की ईमानदारी और इंसाफ पसंदी की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन गांव के रईस, जो कि एक मालदार और खुद गरज शख्स था, अहमद के पास आया और कहा, अहमद, तुम्हारी जमीन मेरे खेत के साथ लगती है और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले में दुगना कीमत दूंगा। अहमद ने रईस को जवाब दिया, रईस साहब, ये जमीन मेरे आबाओ अजदाद की निशानी है और मैं उसे बेचना नहीं चाहता। ये जमीन मेरी रोजी रोटी का जरिया है। रईस ने अहमद की बात को सुनकर गुस्से से कहा, अगर तुमने जमीन नहीं बेची तो याद रखना, मैं तुम्हें इस जमीन पर रहने नहीं दूंगा। नाइंसाफी की शुरुआत रईस ने अपने दमियों को भेजा और अहमद की जमीन पर कब्जा करवा लिया। अहमद के लिए यह बहुत बड़ा धचका था, लेकिन वो एक ईमानदार और साबिर इंसान था। उसने गांव के बुजुर्गों के सामने अपनी फरियाद पेश की। गांव के बुजुर्गों ने रईस को बुलाकर इस मामले पर बात की, लेकिन रईस ने अपनी दौलत और ताकत के नशे में किसी की बात न मानी। इंसाफ की तलाश अहमद ने हार न मानी और शहर जाकर अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत के जज एक नेक दिल और इंसाफ पसंद शख्स थे। उन्होंने दोनों फरीकैन को सुना और मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि अहमद की जमीन पर रईस ने नाजायज कब्जा किया है। इंसाफ की फतह जज ने रईस को हुक्म दिया कि वो फौरन अहमद की जमीन वापस करे और इसके नुकसान का अजाला करे। रईस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अहमद से मुआफी मांगी। अहमद ने रईस को मुआफ कर दिया और कहा, इंसाफ का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि लोगों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाना भी है। नतीजा, इस वाक़ये के बाद गांव के लोगों ने इंसाफ के जज्बे की अहमियत को समझा और अहद किया कि वो हमेशा अदलो इंसाफ के उसूलों पर अमल करेंगे। अहमद की साबित कदमी और सब्र ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चले तो कामयाबी जरूर मिलती है। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि इंसाफ का जज्बा मुआशरती जिंदगी में निहायत अहमियत रखता है। अगर हम सब इंसाफ के उसूलों पर अमल करें तो हमारा मुआशरा अमन सुकून का गहवारा बन सकता है। इंसाफ का जज्बा एक निहायत खूबसूरत और सबक आमोज कहानी है जो हमें जिंदगी में अदलो इंसाफ की अहमियत सिखाती है। इंसाफ का जज्बा ये कहानी एक गांव की है जहां एक दरख्त के नीचे एक छोटा सा बाजार लगा करता था। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए वहां आते थे। इसी बाजार के करीब एक बुजुर्ग बैठा करते थे जिनका नाम हकीम साहिब था। हकीम साहिब गांव के सबसे अक्लमंद और मुनसिफ मिजाज इंसान थे। वो अपनी दानाई और अदल के फैसलों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थे। एक दिन बाजार में 2 आदमी आपस में झगड़ रहे थे। एक शख्स कह रहा था, ये जमीन मेरी है, मेरे वालिद ने मुझे दी थी। दूसरा आदमी कह रहा था, ये जमीन मेरे वालिद ने खरीदी थी, इस पर मेरा हक है। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि बात मार पेट तक पहुंच गई। गांव वालों ने दोनों को रोका और मशवरा दिया कि हकीम साहिब के पास चलते हैं, वही इस मामले को सुलझाएंगे। हकीम साहिब का फैसला। दोनों आदमी हकीम साहिब के पास पहुंचे और अपनी कहानी सुनाई। हकीम साहिब ने खामोशी से दोनों की बात सुनी और थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, इस मसले को सुलझाने के लिए हमें जमीन की हकीकत जाननी होगी। क्या तुम दोनों ये जमीन मुझे चंद दिन के लिए दे सकते हो?
दोनों आदमी हैरत में पड़ गए, लेकिन इंसाफ की उम्मीद रखते हुए राजी हो गए। हकीम साहिब ने गांव वालों से कहा कि वो जमीन के बारे में पुराने कागजात और गवाहियां इकट्ठी करें। तहकीक का अमल हकीम साहिब ने जमीन के बारे में तहकीक शुरू की। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, पुराने रिकॉर्ड देखे और वहां मौजूद जमीन की निशानियां जांची। तहकीक के दौरान मालूम हुआ कि जमीन पुराने जमाने में एक यतीम बच्चे की मलकियत थी, जिसने इसे एक दरख्त के नीचे छुपाया था। लेकिन वो यतीम बच्चा गांव छोड़कर चला गया था और जमीन बेवारिस हो गई थी। गांव के लिए फैसला हकीम साहिब ने सबको इकट्ठा किया और कहा, ये जमीन किसी एक फर्द की मलकियत नहीं है, बल्कि ये गांव की मुश्तरका मलकियत है। मैं तजवीज़ करता हूं कि इस जमीन पर एक स्कूल बनाया जाए ताकि गांव के बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका मिले। ये फैसला सुनकर दोनों झगड़ने वाले आदमी खामोश हो गए। उन्होंने हकीम साहिब के फैसले की तारीफ की और अपनी गलतियों का एतराफ किया। इंसाफ की अहमियत। इस कहानी ने गांव के हर शख्स को यह सबक दिया कि इंसाफ सिर्फ हक का फैसला करने का नाम नहीं, बल्कि ऐसे फैसले करना है जो सब के लिए फायदेमंद हो। गांव वालों ने मिलकर स्कूल बनाया और ये स्कूल गांव की तरक्की की बुनियाद बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसाफ का जज्बा एक ऐसा एहसास है जो न सिर्फ झगड़ों को खत्म करता है, बल्कि मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए राहें हमवार करता है। इंसाफ का जज्बा एक ऐसी खूबी है जो किसी मुआशरे को मजबूत और पायदार बनाने में अहम किरदार अदा करती है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां इंसाफ का फुकदान था और जुल्म व ज़ियादती आम थी, लेकिन एक शख्स के जज्ब इंसाफ ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। कहानी का आगाज एक गांव था जहां जमींदार का राज था। जमींदार अपनी ताकत के नशे में गांव के लोगों पर जुल्म करता और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता। गांव के लोग बेबस थे क्योंकि कोई भी जमींदार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में एक नौजवान अहमद रहता था। अहमद एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। उसका ईमान था कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का फर्ज है। वो हमेशा गांव के लोगों को समझाता कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो जमींदार के जुल्म का मुकाबला कर सकते हैं। अहमद का फैसला। एक दिन जमींदार ने एक गरीब किसान रमजान की जमीन पर कब्जा कर लिया। रमजान के पास न कोई जमीन बची और न ही खाने को कुछ। अहमद ने यह सब देखा तो इसका दिल भर आया। उसने फैसला किया कि वो रमजान को इंसाफ दिलाएगा, चाहे इसके लिए इसे अपनी जान ही छोटी क्यों ना देनी पड़े। गांव के लोगों को मुत्तहिद करना। अहमद ने गांव के तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा, अगर हम सब मिलकर जमींदार के खिलाफ खड़े हो जाएं तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर हम खामोश रहे तो ये जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। शुरू में लोग डर रहे थे, लेकिन अहमद की बातों ने उनके दिलों में उम्मीद जगा दी। वो सब अहमद के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गए। जमींदार के खिलाफ जिदोजहद। अहमद और गांव के लोगों ने जमींदार के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। वो सब जमींदार के महल के बाहर जमा हुए और इंसाफ का मुतालबा किया। जमींदार ने पहले तो उन्हें धमकाया, लेकिन जब देखा कि गांव के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं तो वो परेशान हो गया। अदालत का सहारा। अहमद ने गांव के लोगों के साथ मिलकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जमींदार के खिलाफ तमाम सबूत पेश किए। अदालत ने जमींदार को हुक्म दिया कि वो रमजान की जमीन वापस करे और गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाने पर मुआफी मांगे। नतीजा, जमींदार को गांव के लोगों से मुआफी मांगनी पड़ी और रमजान को उसकी जमीन वापस मिल गई। गांव के लोगों ने अहमद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर अहमद ना होता तो वो कभी इंसाफ ना पा सकते। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम जुल्म के खिलाफ खड़े हों और इंसाफ के लिए लड़ें तो हम